ये भी मैंने तुम्हारे उठने से पहले लगा दिए धूप में। हाँ पूरे। सूर्य नमस्कार हो रहा है और ये सो रही है यहाँ पे। नम्रता अपने गीले बालों के साथ नहा धो के आई है। गीले बालों में लड़कियाँ क्या लगती हैं और मैं क्या कहती। कुछ नहीं, अच्छी लग रही हो। 1 बजे उठी है आजकल, यही नया सिस्टम हो गया है। रात तक भर सोती नहीं 2 बजे तक और सुबह उठती नहीं 11-12 बजे तक। और अभी सुबह उठते ही पापा ने सुपर डेयरी से ऑर्डर किया हुआ है तो ये खाना है सुबह उठते ही। सौगी खाई थी एक। सो गाइस, ये मैंने आम उठा लिए। आज थोड़े से सूखे हैं क्योंकि कल पुणे में जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो, हाँ देखो मैंने अपना पजामा काट लिया एक और। बहुत गर्मी लग रही थी। आप बोले उन्हें पजामे काटी जा रही थी, काटी जा रही हूँ, पर पुराने हो गए तो मैंने सोचा काट लूँ। मेरे शॉर्ट्स ना, मैं आपको स्टोरी बताऊँगी क्यों काटी जा रही हूँ। तो ये पहले ये देख लो, सूख गए हैं। मतलब बड़े भी नहीं सुखाने होते और बड़ी भी डायरेक्ट धूप करनी होती है। तो मैंने आज 3-4-5 घंटे आराम से, 5-6 घंटे ही होने। हाँ इसका बच्चा पीछे हटाओ। तो 5-6 घंटे आराम से लगाइए। कल तो ऐसे ही थी, धूप ही नहीं थी तो पानी ऐसे मतलब पानी सा गीला, मतलब ऐसे टच कर रहे थे तो गीला फील हो रहा था। आज ठीक है, मतलब इतना भी देखो आप सिकुड़ रहे हैं ना। अब और रखते जाएंगे ना जितनी ज़्यादा देर, अगर मतलब पूरी शाम तक ही, जैसे यहाँ सुबह आ जाती है 10 बजे ही धूप, तो अगर मैं शाम तक 3-4 बजे तक रखूँगी, 3 बजे तक आराम से रहती है तो बिल्कुल ही सिकुड़ जाएंगे। तो इतने बहुत होते हैं। चाहे तो अब थोड़ी देर ढक के इधर ही रख दूँगी और फिर थोड़ी शाम को बनाती हूँ। तो अभी बता देती हूँ मैं क्यों काटी जा रही हूँ। मेरी ना वॉशिंग मशीन जो है पूरी की पूरी ख़राब हो गई थी। पता ही नहीं चला क्या हो गया था उसमें मेरे नए अंडरवेयर, कभी मैं अंडरवेयर डाल देती हूँ कभी नहीं। अगर नहीं धो पाए, कहीं जान लग गया, वैसे मैं हाथ से ही धोती हूँ अंडरवेयर, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मेरे शॉर्ट्स, मेरी एक नई टी शर्ट, आपको याद होगा मैंने सुपर स्टाइलिश नम्रता के चैनल में दिखाया था। हम घूमने गए थे कोरोना में पहली बार, पुणे के अंदर ही। कहाँ गए थे, कुछ ओपन स्पेस थी पुणे में, मल्लगढ़ फोर्ट टाइप का। इससे अभी तक नहीं खाया गया ये। तो वो गए थे तो क्या हुआ था, मैंने नई टी शर्ट पहनी थी। वो मैंने हार्डली 2 टाइम्स ही पहनी है, सेफ्टी पिन सी बनी हुई थी उसमें। तो वो वॉशिंग मशीन में वो पूरी फट गई। तो मुझे समझ आया ये क्या हुआ, मेरी नई टी शर्ट कैसे फट गई होनी। वैसे शुरू से जब से ली थी इस वॉशिंग मशीन में ना, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी कि कभी कभी बाहर बहुत कपड़े डाल दो तो कोई कपड़ा फट जाता था। तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो उस दिन तो एक दिन ना काफ़ी कपड़े फटे हुए निकले, और उससे पहले भी 1-2 निकले हों, तो उस दिन तो बहुत ही निकले। तब मेरे को समझ आया और फिर चेक किया तो ऐसे ऐसे करके देखा कि उभरा हुआ है काफ़ी। प्लास्टिक का ड्रम होता है ना अंदर, मेरा प्लास्टिक का, आपका स्टील का होगा, कईयों का स्टील का होता है। मेरी मम्मी का ऐसे फ्रंट लोड है। कौन सी वाली, वो ब्रांड है मेरी सैमसंग की है। फ्रंट लोड में सभी वही ब्रांड लेते हैं, मेरी मम्मी की भी वही है, भूल गया अभी मुझे ब्रांड। तो ऐसे गोल ड्रम होता है उसका स्टील का, मेरा प्लास्टिक का है। तो उसमें इतना उभरा हुआ पार्ट था। तो अगर आपने मेरे सुपर स्टाइलिश नम्रता के व्लॉग्स देखे होंगे तो मेरी वॉशिंग मशीन लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट हुआ था तो ख़राब हो गई थी। तो तब तो मैं लास्ट टाइम कोरोना में तो बहुत ही डरे हुए थे। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ज़रा कोई घर में नहीं बढ़ने दिए। मेरी ना जहाँ से पानी आता है वो वाला सेक्शन ख़राब हो गया था, तो पानी मैं फिर पाइप से डालती रही इस घर में आने तक। तो बड़ा काम मेरा बढ़ जाता था, पाइप से पानी डालती रहती थी। तो फिर जब ऐसा फटने वाला सीन हो गया, मतलब 7-8 महीने मैंने सोचो इतनी प्रॉब्लम में गुजारे हैं कि घर में कोई नहीं घुसाना उस चक्कर में। जबकि ये घर शिफ्ट किया फिर तो मैं करा सकती थी, इसमें कितने तो लोग घुसे उसके बाद, कोई एक्वागार्ड वाला, शिफ्टिंग वाले, फिर भी नहीं कराया। पर जब वो फटने वाला सीन हुआ ना, इतने कपड़े फट गए अचानक से ही। तो समझ नहीं आया ये क्या हुआ। फिर चेक किया तो अंदर इतना उभरा हुआ पार्ट अचानक से बन गया हुआ है। कई बार हम जैसे प्लास्टिक का कुछ डाल देते हैं। पहले ना स्टार्टिंग में जब मैं ली थी तो मैं छोटे छोटे डी मार्ट में मैट्स मिलते हैं जैसे छोटे छोटे खाना खाने के लिए, वो डाल देते, उससे भी बोलते हैं ना फट जाता है अंदर का अगर प्लास्टिक का हो तो।
तो ये सीन हुआ था, तो बहुत ही कपड़े फट गए मेरी सारी, 2-4 शॉर्ट्स फट गई, मेरे नई टी शर्ट 1-2 फट गई, इनका भी एक दो हुनर का। तो ये ना मेरे जो पजामे पुराने होने वाले हो गए हैं, तो बुग्गू वाला सीरियल लगा देती हूँ। मैं पाकिस्तानी सीरियल देखती हूँ ना, तो उसमें बुग्गू, कभी नेटफ्लिक्स भी चालू किया है अभी, तो वही बुग्गू वाला सीरियल लगा दो। तो ये हुआ था मेरा सीन। तो अभी मैं अपने पुराने पजामे काटी जा रही हूँ, क्योंकि मैंने मिंत्रा में देखा, हाँ दिखाया था ना आपको, कैसे छोटे से अजीब सा आया था वो शॉर्ट्स वाला, तो मैंने ऑर्डर करना था। बट अभी थोड़ा हिसाब से चलना है, एक आध महीना, क्योंकि आपको पता है हमने घर लिया हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं कर रही हूँ। ये पुराने शॉर्ट्स, पुराने जो पजामे होते हैं ना, इनके जब शॉर्ट्स बनाओ ना, बड़े मस्त बनते हैं, बड़े मस्त पतले पतले। और गर्मी में ऐसे ही कपड़े ऐसे होते हैं ना, जैसे पुरानी टी शर्टें पहने पतली पतली, तो बहुत मज़ा आता है। सो ये है हमारे, आज आलू भी मैंने ऐसे बॉईल करके कढ़ाई में, बहुत टाइम लगा, हॉट प्लेट पे रखना चाहिए था। 1 सेकंड। तो ये मैंने प्याज काटे हैं, ठीक है, और अब बनाना है सैंडविच। एक आलू यहाँ रखा है, इसमें डालूंगी अपना फेवरेट दही। दही के लिए स्पेशल पतिदेव को भेजना पड़ा, क्योंकि मैंने सुपर डेयरी जो होती है ऑनलाइन, उससे बोला था स्पेशल दही मंगा देना मुझे। उससे हमने एक और दूध का पैकेट भी लगवा लिया, क्योंकि गर्मियों में मुश्किल हो रही है। तो उन्होंने हुनर वाला छोटा सा योगर्ट मंगवा दिया हुआ है, वो थोड़ी डलता है इसमें, वो मीठा सा दिखाया मैंने आपको एपिगमा का। तो स्पेशल दही लेने भेजना पड़ा। अब इसमें दही डालते हैं, नमक डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं, और डालते हैं काली मिर्च, और बन जाएंगे हमारे यम्मी यम्मी सैंडविच। तो ये ठंडाई सी मंगा के, मतलब ये गए थे मार्केट, तो कुछ कैसे ना लाएं, तो ठंडाई ले आए हैं जिसमें काजू भी है। मैंने बोल दिया रोज़ नहीं पीनी है आपको, नहीं तो गोली लगवा लो आप, बट कहाँ सुनेंगे। 2 ये हैं, एक हुनर का बनाती हूँ, हो गया काम। तो ये हुनर का, ये 2 मेरे, ये हुनर की ठंडाई बहुत ही मिर्ची सी भी है इसमें यार, हल्दीराम की ली है, दिखाती हूँ आपको। तो बहुत ही स्वाद है, खट्टा मीठा सा, नहीं खट्टा मीठा बोल रही, खट्टा सा बनता है चटनी के बिना। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, कितनी क्विक रेसिपी है। क्या चाय बनानी, चाय पीनी है आपको। ये हमारा चाय वाला है, और ये रोज इसका रिएक्शन देख रहे हैं। ये खाना नहीं, चाय बना देना। ये रोज का 1 सिप लेती है ना, तो देखो ये नशेड़ी हो रही है चाय। हाँ, इसको चाय का नशा तो नहीं हो रहा, मैं तो मना करती हूँ इसको। क्या बोल रही हो? दोनों बाहर बैठते हैं, ये रोज का बहाना मारते हैं, कभी 1 घंटा, कभी कुछ। रोज का चाय वाला हमारा भांजी है, आज बीमार होके बैठ रहा है। हाँ, मुझे उल्टी आ रही। पता क्या पी रहे थे वो, सड़ा सा पता नहीं क्या ले आए हैं हल्दीराम का, वो एक से ही उल्टी आ गई, तो इन्होंने 1 घंटे बाद फिर से बना लिया। हुनर वाला भी इन्होंने पिया, 2-3 पी। मेरे को तो उल्टी आ रही थी उसको, इतना मीठा सा था। हल्दीराम का पता नहीं, ठंडाई दूध में डाल, मिर्ची सी डाली।
ओए क्यों आप आज बना रही हूँ सांभर, सीटी नहीं लगा रही, ढक के पकाऊंगी क्योंकि भिगोया था 5-6 घंटे मैंने इसको, तो बन जाती, मतलब यूजुअल से ज़्यादा टाइम लगेगा पर बन जाती है। देखती हूँ थोड़ी देर में हॉट प्लेट पे रख दूंगी, नहीं तो बड़ी गैस वेस्ट होती है। तो डोसा की रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अब दूंगी सांभर की रेसिपी। दाल डाली है सांभर वाली, और थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी, आप ज़रा सा तेल भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती, और कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं बट वो मैं तड़के में डालती हूँ, और सब्जियां भी तड़के में। तो देख लीजिए कई लोग इसी में सब्जी डाल के भी काट लेते हैं, वैसे भी एक बार बनाया मैंने, बट नॉर्मली मैं जिस वे से बनाती हूँ वही आपको दिखाऊंगी। डोसा की रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी है, तो आज सांभर की भी दे देती हूँ। सो अभी मैंने तेल डाल दिया है, 1 चम्मच सरसों का तेल है, देन डाल रही हूँ मैं करी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स, बस यही, ज़्यादा मसाले तो नहीं डलते, यही डलते क्योंकि आखिर में हमने डालना है सांभर मसाला जो कि मेन है। थोड़ी हींग भी डाली है, अब डालूंगी प्याज। उससे पहले मैंने लहसुन अदरक भी डाल लिए, ग्रेटेड थे, और लहसुन तो मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ, उसको ग्रेट कर लेती हूँ। अदरक को मैं फ्रेश ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा मेरी कुकिंग में मैं कोई ऐसे पेस्ट लहसुन का अदरक की नहीं बना के रखती या बाज़ार की नहीं यूज़ करती। जितनी आप फ्रेश चीज़ें यूज़ करें उतना अच्छा होता है। मैं सब्जियां भी फ्रेश काटने में विश्वास रखती हूँ। तो पता नहीं आपको मेरा चैनल कैसा लगता होगा, बट मेरा मानना है कि कुक कर रहे हैं घर में तो क्यों ना फ्रेश करें, टाइम है तो क्यों ना फ्रेश काटें। कुछ लोग आपको दिखाते होंगे कि काट के रख लो अंदर और पहले से मील प्रेप के लिए, बट वो ज़रा भी हेल्दी नहीं होता। आधे न्यूट्रिएंट्स हमारे को आजकल ऐसे ही नहीं मिल पाते क्योंकि इतना प्रेजर्वेटिव है। कुछ बचा कुचा भी होगा, अगर आप काट के फ्रिजों में डाली आ रहे हैं तो ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं आप। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैंने बता दिया। तो ये मैंने सारी सब्जियां डाली काट के, मैंने बहुत कुछ डाला, मतलब प्याज के बाद मैंने टमाटर डाला, उसके बाद ड्रम स्टिक, कद्दू, भिंडी, जितनी भी ये सब्जियां हैं। आपको भिंडी मैंने लेटेस्ट ही डालना शुरू किया है, पहले नहीं डालती थी मैं, पर मैंने लास्ट 2-3-4 बार से डालना चालू किया तो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आपने देखा हो ना, ढाबे वाले या जो भी मार्केट में आप लेते हैं डोसे का सांभर, वो डालते हैं और अच्छा लगता है। तो अभी मैंने इसको ढक के कुक कर लिया है और ये हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि दाल के साथ वैसे मैं लगाती थी सीटी, बट अब मैं बिल्कुल ही कम फास्ट कुकिंग, प्रेशर कुकिंग करती हूँ। सबको पता चल चुका है जो मेरे चैनल फॉलो करते हैं। पहले मैं किसी किसी दाल में करती थी और किसी किसी में नहीं करती थी। तो ये देखो, ये घुल चुकी है ऑलमोस्ट, देखिए कितनी जल्दी बन गई है। तो ऐसा नहीं होता कि स्टीम लगा के ही दालें बनती हैं, मैंने कुकर में बनाई बट ये ढक्कन लगा के। तो अब ये भी हो चुकी हैं, तो ये इसमें डालती हूँ थोड़ी देर। इस कढ़ाई की ये प्रॉब्लम है, वैसे तो बहुत अच्छी है, आपको पता है, बड़ी सुपर फाइन क्वालिटी है, बट बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं हैंडल, ढक्कन के हैंडल, क्योंकि टोटल स्टेनलेस स्टील की है ना, वो बहुत गर्म हो जाती है। तो अभी आपने देखा मैंने इसमें इमली नहीं लगाई है, तो वो मैंने गर्म पानी में डाल के रखी है। तो अभी इमली डाल दूँगी इसको, इसके साथ होने देती हूँ। इमली थोड़ी लेट डालूँगी क्योंकि फिर प्रोसेस कुकिंग का रुक जाता है, मतलब देर से पकेंगी फिर सब्जियाँ, और तो थोड़ी और पकानी है अभी। कुछ कुछ तो हो गई हैं सॉफ्ट, बट काफ़ी घुली मिली सी चाहिए होती है सांभर में। तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बट मैं शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ तड़का लगा के। डायरेक्ट में भी एक बार बनाया था मैंने, जल्दी थी मुझे, बन जाता है क्योंकि लास्ट में आप जो मार्केट वाला सांभर मसाला डालते हैं उसका मेन टेस्ट होता है। अभी पानी की कमी है, मैं पानी डालती हूँ गर्म करके इसमें, देख सकते हो आप। और इमली लगाऊंगी और मिर्चियाँ और सांभर मसाला आखिर में डालूंगी, क्योंकि हुनर की भी थोड़ी सी निकालनी है मुझे, नहीं तो वो कैसे खाएगी। थोड़ी डाल दूंगी मिर्ची, थोड़ी नहीं उसको। और इसमें ना मैं आज वो भी बना लूँगी, क्या होता है, आलू का, जैसे कि डोसे बनने हैं तो आलू का वो बना लेती हूँ मैं, पड़ा हो। तो आज मैंने मॉर्निंग में आलू बॉईल किए थे, आलू वो बड़े हुए हैं, और चने की दाल थोड़ी सी डालते हैं वो मसाले, और बना लेती हूँ वो भी।
डोसे के अंदर भरने वाला मसाला स्वाद लगता है, और थोड़ा क्या होता है, पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। नहीं तो आप कितने डोसे खा जाते हो और थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि कितना सांभर खा लोगे। हम लोगों को आदत ही नहीं है शुरू से कि बड़ी ज़्यादा सब्जी खाओ। अगर आप कम चीज़ें जैसे अनाज खा रहे हो, लाइट वाले जैसे तो वो जल्दी पकते हैं, पचते हैं, फिर बहुत जल्दी थोड़े 2-3 घंटे में भूख लगने लगती है। तो अभी वो मैं बना रही हूँ डोसे का मसाला। ये मेरे पास दालिया क्या बोलते हैं इसको, दलिया, रोस्टेड सी चना दाल होती है ऐसी। काफ़ी टाइम पहले मैंने डी मार्ट से मंगाई थी, यूज़ ही बहुत कम होती है। ऐसे चीज़ों में डाल सकते हैं डोसे का मसाला, चटनियाँ, मतलब साउथ इंडिया। तो अभी कड़ी पत्ता डाला, तो ये आलू का मसाला, आलू मतलब बॉइल्ड है एक बड़ा वाला, चाहे तो इसको मैश कर लें, नहीं तो काट लें, यहाँ पे भी मैश कर सकते हैं। तो आलू में अदरक भी है और हरी मिर्ची भी है, राई रहेगी, आई मीन मस्टर्ड सीड, नमक ज़्यादा नहीं डाला मैंने मसाला, थोड़ी सी हल्दी। इमली का पानी, नमक डाल दिया मैंने। अब हुनर का निकालूंगी और इसमें ये वाला मसाला डाल दूंगी, क्योंकि उसको मिर्ची लगेगी, तो चुटकी भर सा डाल देती हूँ, उसको भी थोड़ा टेस्ट आ जाए। बच्चों के लिए तो काफ़ी हैवी होती हैं चीज़ें, बाजार के मसाले। सो गाइस नमस्कार। देखिए आज हमने क्या बनाया है, मेरी वाइफ ने ये बनाया सांबर, और उसके अंदर की ड्रम स्टिक नहीं होती है वो, ठीक है। ये सांबर के अंदर बहुत कुछ डाला है, भिंडी भी डाली है, चटनी बनाई है आम की, और ये है हमारा डोसा, मसाला डोसा, ठीक है। ऐसे ही रहेगा सबके अंदर मसाला डोसा। इसमें थोड़ा कम डाला है, हाँ, बट वो बहुत दिनों बाद घर का मसाला डोसा खाने मिलेगा। आज डोसा तो उस दिन ही खाया था, डोसा खाया होगा, बट मसाला और चटनी सांभर के साथ सब कुछ मज़ा आ जाएगा, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, मज़ा।